स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे जो कि प्री बीएड डीएड पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट है। अंत तक देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, सभी प्रश्न एग्जाम में आने लायक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में। पहला प्रश्न देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वुड डिस्पैच, मैकाले का विवरण पत्र, 1813 का चार्टर या ऑकलैंड का विवरण पत्र। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, वुड डिस्पैच 1854। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आप उसका प्री बीएड या डीएड दिलाना चाहते हैं तो। दूसरा प्रश्न, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब एनईपी की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1968, 1986, 1992 या 1996? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड नंबर प्रश्न। तीसरा प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1965 में या 1986 में? तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग के नाम से जाना जा रहा है, इसकी स्थापना जो है 1956 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? मतलब एनसीईआरटी, 1951 में, 1956 में, 1961 में या 1968 में? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फुल फॉर्म भी अंग्रेजी में पूछा जाता है, तो आप कमेंट में बताइएगा इसका एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। पांचवा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1985 ईस्वी में, 1986 में, 1987 में या 1988 में? इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? याद रखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके प्री बीएड डीएड में तो ही आता है, आपके अदर जो एग्जाम होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। छठवां प्रश्न देखिए, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? बम्बई विश्वविद्यालय आयोग ने, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग ने, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने या दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग ने? देखिए, सर्वप्रथम सुझाव जो है इसकी, ये जो पैटर्न है इसका, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917-19 ने दिया था। ऑप्शन सी इसमें से उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राममूर्ति आयोग? तो देखिए, इसकी सिफारिश जो है कोठारी आयोग ने की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में इनका भी बताइएगा, मुदालियर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? राधाकृष्णन आयोग के जो गठन है वो कब हुआ? राममूर्ति आयोग का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 8वां नंबर, 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग, ये देखिए 1964-65 रहता है ये। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 या माधवन समिति की सिफारिश से? बताइए दोस्तों, 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई, तो देखिए लागू किया गया है आपका ऑप्शन ए में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। सिफारिश किसने किया था? कोठारी आयोग ने। दोनों प्रश्न अलग है, याद रखिएगा। सिफारिश का अगर बात आए तो कोठारी आयोग, लागू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुभारंभ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1986-87, 1987-88, 1988-89 या 1990-91? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1987-88 में जो है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ जो है कार्यक्रम का किया गया था। ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई के स्तर ऊंचा उठाना, या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त जितना भी ये कथन कहा गया है वो इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के संदर्भ में बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इस टॉपिक से प्रश्न बनता है दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से, नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो हम सीधा आपको सही कथन बताते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है, पहली, चौथी, छठी या सातवीं। बताइए दोस्तों किसमें जो है दाखिला दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा छठी कक्षा से, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या भारत में। तो देखिए ओपन जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, एटली, चर्चिल, मुनरो या विल्सन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल्सन दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, पुणे, अन्नामलाई, जोधपुर या नई दिल्ली। तो भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय ये स्थापित हुआ था दोस्तों अन्नामलाई में। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1982 ईस्वी में, 1985, 1987 या 1989। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, 1985 ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद या मुंबई। तो देखिए इसका जो मुख्यालय है वो है आपका दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई। तो देखिए ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान। उन्नीस नंबर प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, पंतनगर, इज्जतनगर, लखनऊ या देहरादून। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तो दोस्तों ये स्थित है इज्जतनगर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ स्थित है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलुरु। तो याद रखिएगा ISO स्थित है दोस्तों कोलकाता में। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। 21 नंबर प्रश्न, भारतीय खनन विद्यालय मतलब ISM कहाँ स्थित है, जमशेदपुर, धनबाद, रांची या कोलकाता। तो देखिए भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, धनबाद में। धनबाद कहाँ आता है, कौन से राज्य में, जरूर बताइए कमेंट में। 22 नंबर प्रश्न, भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या है, अभी वर्तमान में कितना संख्या है दोस्तों, कमेंट बताइएगा। इसमें जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन डी 23 को आंसर लिया गया है। वर्तमान जरूर एक बार चेक करके आप कमेंट कीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में, कानपुर, मुंबई या खड़गपुर। सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी खड़गपुर में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, आगरा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। फोर्ट विलियम कॉलेज तो ये स्थित है कोलकाता में दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मतलब ISB स्थित है, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या हैदराबाद। तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर जाकिर हुसैन। 28 नंबर प्रश्न, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैटलर आयोग कब नियुक्त किया था? 1919 में, 17 में, 1921 में या 1896 में? राइट आंसर हो जाएगा इसका 1917। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर रहेगा। सैटलर आयोग कब नियुक्त किया गया? 1917 में। 29 नंबर प्रश्न, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? तो देखिए 1964-66 हमने बताया था पहले ही। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या इस स्थायी बंदोबस्त से? इसका आंसर क्या करेंगे आप कमेंट करेंगे। और 31 नंबर का आंसर भी आप कमेंट करेंगे। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? दत्त समिति, राज समिति, राजमन्नार समिति या कोठारी समिति? तो इन दोनों को जो है आप कमेंट कीजिएगा आंसर 30 का और 31 का। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ही आसान से इसका जवाब भी हमने कराया भी है प्रश्न। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और कैसा लगा क्लास ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और टॉपिक वाइज ज़रूर पढ़िए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप जो है क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चाहे आप डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को या ऑनलाइन देख सकते हैं। कम MB का रहता है, हम ज़्यादा MB का जो है वीडियो नहीं बनाते हैं। आपकी जो डाटा है उस हिसाब से जो है ये आपका रहता है। बहुत ही आप कम जो डाटा है उसमें आप ये वीडियो देख पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।